यूरोप की ठंडी हवा में एक नाम गूंजता है, नेपोलियन। एक ऐसा सेनापति जिसने युद्ध को ताकत से नहीं, दिमाग से जीता। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि उसकी वही रणनीतियां जो उसे अजेय बनाती थीं, एक दिन उसके पतन का कारण बन जाएंगी। 18वीं सदी के अंत में जब यूरोप राजाओं, साम्राज्यों और साजिशों के जाल में उलझा था, एक युवा जनरल उठता है, तेज, चतुर और अनपेक्षित, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके आने से पहले युद्ध धीमा, भारी और बिखरा हुआ था, लेकिन नेपोलियन ने इसे बदल दिया। वह सेना को छोटे छोटे कोर में बांटता है, हर कोर स्वतंत्र और फिर भी पूरी सेना की तरह शक्तिशाली। उसकी रणनीति स्पष्ट थी, तेज चलो, अचानक वार करो और दुश्मन को भ्रम में डाल दो। नेपोलियन युद्ध भूमि को मानो एक शतरंज का खेल समझता था। हर सैनिक एक मोहरा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम था। फिर आता है 1805 का महान युद्ध, ऑस्टरलिट्स। इतिहास इसे नेपोलियन की परफेक्ट विजय कहता है। उसने अपनी सेना को कमजोर दिखाया, दुश्मन को फंसने दिया और सही समय पर बिजली की तरह टूट पड़ा। सिर्फ 3 घंटों में यूरोप की शक्ति संतुलन बदल चुका था, लेकिन नेपोलियन के भीतर एक खामोश गर्व पनपने लगा था, एक अजेयता का भ्रम। 1812 वह रूस पर चढ़ाई करता है। लाखों सैनिकों की ग्रैंडी आर्मी बर्फ की सफेद मौत में प्रवेश करती है। नेपोलियन सोचना भूल गया था कि रणनीति ठंड को नहीं हरा सकती। रूस पीछे हटता गया, शहर खाली होते गए, अनाज जलता गया। नेपोलियन की सेना भूख से टूटने लगी और ठंड ने वह किया जो कोई दुश्मन नहीं कर पाया था। कुछ ही महीनों में यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बर्फ की कब्र में दफन होने लगी। और फिर 1813 लाइप्जिग का युद्ध, 4 साम्राज्य एक साथ नेपोलियन के खिलाफ। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक युग का अंत था। नेपोलियन हार गया, लेकिन उसकी सोच, उसकी रणनीतियां युद्ध की दुनिया को हमेशा के लिए बदल गईं। आज भी दुनिया की हर सैन्य अकादमी में उसके युद्ध पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि नेपोलियन सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह युद्ध का एक नया विज्ञान था। और इतिहास फुसफुसाकर याद दिलाता है, तुम लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन प्रकृति, समय और अहंकार किसी के नियंत्रण में नहीं।